नाजरीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत मौसम खुशगवार है। बहुत ही अभी अभी ये बारिश हो चुकी है। बहुत खुशगवार मौसम है, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक दूसरा लतीफ़ा सुनाऊंगा। एक दफ़ा एक चूहा एक बादशाह का हिरन निकल गया, ठीक है। तो बादशाह ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जाओ उस चूहे को ढूंढो जिसने ये हिरन निकला है। तो नौकर चल पड़ा। कुछ ही फासले पर जब नौकर आ गया तो नौकर ने देखा कि चूहों के कुछ बिल थे, 3 4 5। यहाँ बहुत सारे चूहे घूम रहे थे। उनमें एक चूहा था जो पत्थर पर बैठा था। तो बादशाह के नौकर ने उस चूहे को फायर मारा, उससे हलाक कर दिया। और उस चूहे को पेड़ को पाड़ा तो उसके पेट से वो हिरन निकल आया, जो कि उसने बादशाह के दरबार से निकला था, मतलब खाया था। उसके पेट से वो हिरन निकल आया। तो बादशाह का नौकर उस हीरे को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा और बादशाह को कहा कि ये देखो हीरा मैं ले आया हूँ। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ और बादशाह ने कहा कि क्यों, ये कैसे आपको पता चला, कि आपको किस तरह पता चला कि इतने चूहों में से इस चूहे ने ये हीरा निकला था। तो नौकर ने भी इतनी बड़ी बड़ी करतब दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बस मुख्तसर सा जवाब दिया कि जब बेवकूफ़ और कमा कर लोगों के पास दौलत आ जाए तो वो फिर किसी से मिला नहीं करते। तो जिस चूहे ने हीरा निकला था तो वो चूहा भी अकेला पत्थर में बैठा था, वो किसी से मिल नहीं रहा था। तो इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि चाहे हमारे पास जितनी भी दौलत आ जाए ना, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए, क्योंकि आर्ज़ी दुनिया है। और एक दूसरा मेरे दोस्तों, दूसरा एक वाक़या ये है कि एक डाकित था, वो लूटों को काफ़िला ले जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बाबा जी मिले। बाबा जी ने उसको कहा कि आपके पास ये जितना लूटा हुआ माल है, तो मेरे साथ एक ऐसी चीज़ है कि आपका ये सब माल कम पड़ जाएगा। तो डाकित रुक गया। उसने कहा, ये कौन सी आपके साथ चीज़ है जो मेरा इतने बहुत से माल के आगे आपकी चीज़ भारी पड़ जाएगी और मेरा कम पड़ जाएगा। तो डाकित ने तराजू मंगवाया और एक तरफ अपना लूटा हुआ सब सामान रखा और दूसरी तरफ बाबा जी का एक रोशन और चमकती हुई चीज़ थी, वो रखी। तो जब तराजू में रखा गया तो बाबा जी का पलड़ा भारी रहा और डाकित का पलड़ा ऊपर चला गया। तो डाकित हैरान हुआ। डाकित ने फिर अपने साथियों से कहा कि पीछे जो काफिला आ रहा है हमारा, उसका भी सामान इसमें पलड़े में रख दो। तो और सामान भी पलड़े में रख दिया क्या, लेकिन नाकाम रहा। बाबा जी का पलड़ा भारी रहा। तो उसने बाबा जी से कहा कि आखिर क्या फ़लसफ़ी है, क्या वजह है जी, आपकी चीज़ क्यों इतनी भारी है कि ये जो है ना पलड़ा ऊपर नहीं जा रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि अकड़ में पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। तो बाबा जी ने एक मट्टी ली, गर्द गुबार लिया एक मुट्ठी में और उस चीज़ पर दे मारा तो वो पलड़ा ऊपर चला गया। और
जो ये माजरा डकीत ने देखा तो वो फिर और हैरान हुआ। उसने कहा ये आखिर माजरा क्या है कि मेरा पल्ला पहले ऊपर था, अभी नीचे आ गया, आपकी चीज़ भारी हो छूट हल्की हो गई, पहले मेरी हल्की थी। तो बाबा जी ने कहा ये जो चीज़ है ये हमारी आँख है, क्योंकि जब इन पर गर्द गुबार पड़ जाए तो फिर जो हर चीज़ वो हमें सही नज़र आती है, लेकिन जब इनसे हम गर्द गुबार हटाएं तो फिर अपनी आँखों पर धूल हट जाए तो इससे अच्छी और कीमती चीज़ कोई नहीं है। खुदारा अपनी आँखों से धूल को हटाइए, गर्द गुबार को हटाइए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे आप जैसा। ठीक है ना, दुनिया मतलब करे आप जैसा, कुछ ऐसा कर दिखाइए ज़रूर। शुक्रिया।